एनिमल टिश्यू। आज पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। कौन सा कलर लें? वाइट ले लेते हैं। आय हाय, ये खूनी मुस्कान की वजह क्या है? कौन है? हम बताएंगे, हम नहीं, है ना। तो आज इसकी खूनी मुस्कान की वजह भी जानेंगे और एनिमल टिश्यू क्या होते हैं और सब कुछ के बारे में जानेंगे। टिश्यू के बारे में तो पहले पढ़ चुके हो, चलो इससे पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। सेल कंप्लीट हो चुका है, प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, आज एनिमल टिश्यू का बारी है। ठीक है, ये सारा का सारा जीएस, ठीक है, मतलब कि कंप्लीट जीके जीएस तुमको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस चैनल में कंप्लीट जीके जीएस होगा, बट फिलहाल अभी कंप्लीट जीएस का सीरीज चल रहा है, तो ये कंप्लीट जीएस मैं सारा का सारा पढ़ाऊंगा। इसके सिवा बाहर से कहीं कुछ नहीं आने वाला बाबा, ये कंपलसरी है, फिक्स्ड है। ठीक है, अगर इसके सिवा कहीं बाहर से आया तो बेटा जान लेना वो एसएससी या रेलवे नया क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, और कहीं से आएगा नहीं, ये कंफर्म है। जितना पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, जहां जहां से क्वेश्चन मिल सकते थे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट वगैरह जितने भी कॉन्सेप्ट डाल सकता था एसएससी रेलवे, सबको जोड़ जाड़ के मिला मुली के बनाया हूं। ठीक है, इतना है कि इससे नहीं आया तो कहीं किसी भी टीचर से पढ़ लो, कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन से पढ़ लो, वहां से नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि एसएससी या रेलवे नया क्वेश्चन बनाया होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, 99% यहीं से आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनिमल टिश्यू। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है पढ़ चुके हैं हम लोग कल, है ना। टिश्यू क्या होता है? सेम टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है, कोई एक ऐसे सेल्स जिसका स्ट्रक्चर सेम है और मिलके बहुत सारे वैसे स्ट्रक्चर वाले, सेम स्ट्रक्चर वाले सेल्स मिलके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। सिंपल सी बात, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं हम लोग टिश्यू, जिसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर अलग अलग है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मिला दिए तो वो टिश्यू हो गए, वो नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया? टिश्यू क्या होते हैं कल पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कल हम लोग पूरा कंप्लीट प्लांट टिश्यू कंप्लीट किए थे, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एनिमल टिश्यू, है ना। तो एनिमल टिश्यू में हम लोग 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एक टाइप का प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो पूरा बॉडी को कनेक्ट करेगा हर चीज को। ठीक है, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, है ना, इस खूनी मुस्कान के पीछे की वजह भी वही है बेटा, है ना, मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है नर्वस टिश्यू, जो हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है ना, हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों, हमारा एक नर्वस सिस्टम है ना। नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है ब्रेन, और एक पीछे होता है स्पाइनल कॉर्ड, वो भी कंट्रोल करता है कुछ हद तक, बहुत हद तक करता है। ठीक है, वो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, तो तब की बात तब देखेंगे। फिलहाल नर्वस टिश्यूज जो होते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो बना होता है, नर्व सेल से बहुत सारे नर्व सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, वही पूरा का पूरा टिश्यू मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। खत्म, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। डोंट वरी बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा ऐसा कुछ हो नहीं सकता, हर चीज पूरा पानी के से क्लियर होगा। ठीक है, चलो, हर चीज पानी की तरह क्लियर होगा, हर चीज एग्जाम में आएगा। ठीक है, मतलब जितना भी एग्जाम में आ सकता था सब कुछ इसमें है, इसके बाहर से एग्जाम में नहीं आने वाला, ये कंफर्म है। ठीक है, चलो, हाँ, अगर नया क्वेश्चन अराइज करे तो नहीं बोल सकता। चलो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू का होता है मुन्ना, ये एक टाइप का प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ना। ये बहुत चीज प्रोटेक्ट करता है बेटा, हमारा बॉडी को, हमारा अंदर में रहने वाले ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब आउटर लेयर उसका, बॉडी का अंदर में जो ऑर्गन्स वगैरह रहते हैं उसका कवरिंग्स होता है ये सारा। ठीक है, बॉडी के अंदर वाला भी, स्किन में भी होता है, बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल सरफेस ऑर्गन्स एंड कैविटीज इन बॉडी, बॉडी के अंदर जो कैविटीज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के बाहर भी, सबको कवर करता है, ये कवर करने का काम होता है। ठीक है, एक टाइप का स्किन टाइप का है, स्किन भी है, स्किन में भी रहता है ये, लेकिन कंप्लीट स्किन नहीं, स्किन में बहुत कुछ रहता है ना, स्किन के अंदर भी बहुत सारा चीज है। ठीक है, तो इतना मान लो ये कवरिंग्स है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, सेल्स फॉर्म कनेक्टिव सीट, कंटिन्यूअस सीट विथ नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, देख रहे हो ये वाला इनके बीच में इंटर, ये सारे सेल्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब सेल्स हैं, और इसके बीच में जो है ना, ये काला काला जो दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है ना। तो ये सब के सब कनेक्टेड रहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कंप्लीटली एक टाइप से नेग्लिजिबल रहता है, रहते ही नहीं है, करीब करीब। ठीक है, वन सरफेस ऑफ फेस, सरफेस
अदर इज बेसल सरफेस। ये जो है ना, दो सरफेस है इसका, ये ऊपर का जो है उसका फेस सरफेस है, सोच लो, ठीक है। नीचे जो है उसको बेसल सरफेस होते हैं। बेसल सरफेस ना ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। यही बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इस टिश्यू को बाकी सारे चीजों से अलग करता है, ठीक है, अलग सेपरेट करके रखता हुआ है। वही बोला है बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टेड विथ बेसल सरफेस एंड इट्स सेपरेट एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम अदर्स, ठीक है, बाहर बाकी अलग करके रखता है, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, किसी भी एपिथेलियल टिश्यूज में ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है। आप स्किन को काटो, है ना, काटो, अगर खून निकला यानी कि एपिथेलियल टिश्यू पार हो गया। अगर कटा लेकिन खून नहीं निकला यानी कि तुमने एपिथेलियल टिश्यू को काटा है, उसके अंदर नहीं गए हो तुम, ठीक है। तो इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है, समझ में आया। चलो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है, कवरिंग रहता है, ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, जिसमें याद करने लायक कुछ है नहीं, समझने लायक भी है, ठीक है। याद करने लायक जो एग्जाम में आएगा, ऐसा आएगा, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताते जाऊंगा, उसको स्पेशली नोट करना है, सबको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि समझना तो सब कुछ है ना। बट एग्जाम में क्वेश्चन बेस्ड कौन सा रहता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो सब मैं अच्छे से बताते जाऊंगा। जैसे कि एक तो ये वाला है, ब्लड वेसल्स नहीं होते, ये एग्जाम में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है ना, लेकिन आ सकता है, ठीक है। चलो, फंक्शन क्या क्या रहता है इसका, प्रोवाइड प्रोडक्शन टू द ऑर्गन, इसको स्पेशली याद रखना, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। इट रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, लाइक तुम लोगों का एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, एलिमिनेट क्या वेस्ट वगैरह, ये सब का काम रहता है उसका फंक्शन, ठीक है। और सीक्रेट्स केमिकल्स लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स, सलाइवा, एटीसी, ये सब भी सीक्रेट करता है, ठीक है। स्पेशली इसको तो याद रखना ही रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछ चुका है पहले भी। चलो, ये हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलो, अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देख लो, ठीक है। देखो, एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, और एक होता है स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, इतना डिफरेंस समझने की जरूरत है नहीं, सिंपल सी बात। सिंपल मतलब होता है सिंगल लेयर और स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, ठीक है, कि स्क्वैमस टिश्यू, ये नहीं पूछेगा कि सिंपल स्क्वैमस रहेगा कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, तो करीब करीब दोनों सेम ही रहेगा। देखिए, जैसे कि सिंपल एपिथेलियल जो है तीन टाइप का रहता है, एक सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल कॉलमनार, ठीक है। तीन टाइप का क्वेश्चन, तीन टाइप का बन गया। अब ये भी सेम टू सेम है, देखो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल और स्यूडो का मतलब क्या होता है वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, तो तीनों सेम ही है, बस लेयर्स चढ़ गया है, तो दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम लोग को स्क्वैमस पढ़ना है तो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे हम लोग, और क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेगा, वो सिंपल या स्ट्रेटिफाइड नहीं पूछेगा, ठीक है, मोस्टली नहीं पूछता है। अगर कहीं पूछ दिया, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग कर दिया हूं, ठीक है। अगर पूछ लिया तो इसके लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये इनका सेल्स नाम से पता चल रहा है। देखो, सिंपल स्क्वैमस जो होता है ना, चपटा पतला सीट का होता है, ठीक है, पतला रहेगा, सीट रहेगा, ऐसा टाइप का, ठीक है। और ये स्ट्रेटिफाइड है, इसका भी वही पतला सीट रहेगा लेकिन मल्टीपल लेयर में रहेगा, ऐसा, ठीक है। कहां मिलता है, यहां से क्वेश्चन आता है, फाउंड इन, कहां जा रहे हो बेटा, वापस आ जाओ, उधर कुछ नहीं मिलेगा आपको, चलो वापस आ जाओ, आ गए, हाँ ठीक है, ठीक है। फाउंड इन, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कहां कहां मिलता है, इनर लाइनिंग ऑफ कैविटीज लाइक माउथ, ठीक है, देखो ये वाला ये माउथ का कैविटीज में मिलेगा, ठीक है। तुम लोगों का ईसोफेगस, ये वाला फूड पाइप, इसमें मिलेगा, ठीक है। हार्ट में मिलता है, ये वाला हार्ट में मिलता है, ठीक है। एंड एल्वलीज ऑफ लंग्स, ठीक है, लंग्स का एल्वलीज में मिलेगा। ये तीन चार तो याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये जो है ना डेलिकेट लाइनिंग प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक टाइप स्लिपरी, जैसे कि हम लोग खाना खाए, ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ डेलिकेट लाइनिंग नहीं रहा, मतलब कि स्लिपरी नहीं रहा, तो खाना क्या खा खस्ता मतलब पूरा क्या बोलते हैं उसको, खड़खड़ाते हुए जाएगा ना, पूरा स्क्रैचेस वगैरह कर देगा, ठीक है। जस्ट लाइक एक मस्त प्लेन वाला टाइल्स वाला पक्का है, ठीक है, जमीन है, ठीक है, उसमें सर्फ डाल दो, सर्फ पानी डाल दो, कैसा मस्त स्लिपरी हो जाएगा, वैसा टाइप का रहता है, सोच लो, ठीक है। डेलिकेट लाइनिंग रहता है ताकि वो मूवमेंट में हेल्प कर सके, इजीली मूव कर सके कुछ भी, ठीक है। ये कहां मिलता है पता चला। और ये जो रहता है इन स्किन्स वगैरह में मेनली मिलता है, ठीक है। तो अगर पूछा स्क्वैमस, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड या सिंपल अगर मेंशन नहीं किया है, तो यानी कि समझ लेना दोनों है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो तुम लोग आंसर, ठीक है।
तो मेनली इसका आंसर यही वजह से आता है, स्किन का नहीं बोलते, क्योंकि स्किन वाला जो है वो दूसरे भी मिलते हैं, दूसरे भी है जो स्किन में मिलते हैं, जैसे कि ये वाला तुम लोग कहाँ गया, नहीं दिया, आगे दिया, ये देखो ये वाला डक्ट्स ऑफ द स्वेट ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, ये सलेवरी ग्लैंड में मिलता है, स्किन के अंदर में ही रहता है, ठीक है, तुम लोगों का स्वेट ग्लैंड, सॉरी स्वेट ग्लैंड तुम लोगों का स्किन के अंदर में ही रहता है, ठीक है, वहां पे भी पाया जाता है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग सिंपल, तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू या फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, नाम से पता चला क्यूबोइडल, क्यूब शेप का रहेगा वो, है ना, पहला वाला क्या स्क्वैमस था, चपटा था, अभी ये क्यूब शेप का रहेगा, ठीक है, देखो ये वाला सिंपल रहेगा तो सिंगल लेयर रहेगा, और स्ट्रेटिफाइड रहेगा तो मल्टीपल लेयर रहेगा। कहां मिलता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो स्पेशली इसको याद रखना। शेप में तो क्वेश्चन पूछने का चांसेस कम ही है, हाँ रेलवे वगैरह में पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछ देता है बहुत सारे जगह में, ठीक है। तो इसका कहां फाउंड होता है वो स्पेशली याद रखना। क्या मिलेगा, इन लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, देख रहे हो ये वाला ट्यूब्यूल्स, किडनी के अंदर में ना ऐसा बहुत सारा ना ट्यूब्स रहते हैं, ठीक है, जहां पर ही तुम लोगों का क्या बोलते हैं प्यूरिफिकेशन वगैरह होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से जान जाओगे, अभी नहीं जाते इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। वहां पे मिलता है डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि हम लोग का सलाइवा सीक्रेट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं सलाइवा सीक्रेट करते हैं, तो यहाँ पर सीक्रेट होते हैं, मतलब सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें पाया जाता है, डक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। और स्वेट ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स में ही पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पे मिलेंगे तुम लोगों को, ठीक है, स्किन्स में, और थायराइड ग्लैंड्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर थायराइड रहता है ना वहां पे, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में क्या रहता है, सॉरी तुम लोगों का स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल, ठीक है, इसका शेप कैसा रहता है, मल्टीपल लेयर रहता है, क्यूब शेप रहता है, और कहां मिलता है ये, डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड यहीं पे रहता है, ये भी दोनों वही सेम ही है, ठीक है, तो दोनों का करीब करीब सेम ही पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें दो टाइप का देखा जाता है, एक सीलिएटेड एक नॉन सीलिएटेड, ठीक है। अब सीलिएटेड क्या होता है, देखो ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है, हम लोग का नाक में भी होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होता है तुम लोगों का, तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे करता है देखो बताता हूं अभी, ठीक है। सबसे पहले सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार मतलब ये कॉलम्स रहेंगे, है ना, और ये रहता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब स्यूडो मतलब क्या, एक टाइप से नकली, है ना, ओरिजिनल नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए उसको सूडो बोलते हैं। मतलब कि ये तो कॉलमनार है, सिंगल लेयर है, ठीक है, ये स्ट्रेटिफाइड रहता नहीं है, मतलब कि मल्टीपल लेयर रहता है, लेकिन इनका शेप ऐसा होता है, देखो ऐसा शेप होता है कि लग रहा है कि ये मल्टीपल लेयर्स हैं, बट ये मल्टीपल लेयर्स होते नहीं है, ठीक है। तो ये इनका सेल का शेप है, तो सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट हाइट्स के होते हैं, विच मेक इट अपेयर लाइक स्ट्रेटिफाइड, जो कि लगता है कि स्ट्रेटिफाइड है बट है नहीं, इसीलिए हम लोग इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार बोलते हैं। और ये सिंपल कॉलमनार जो रहता है, सिंपल कॉलम्स में रहेगा, है ना, लंबा लंबा रहेगा, पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, समझ में आया। कहां कहां मिलता है, इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टोमच एंड गोल ब्लाडर, इसको याद रखना, ठीक है। कहां मिलेगा, पेट में, पेट के आसपास जो जो चीज रहता है, जैसे कि स्टोमच रहा, ठीक है, गोल ब्लाडर रहा, इंटेस्टाइन रहा, ये वाला, ठीक है, ये सब इंटेस्टाइन रहा, यहां पे मिलेगा। और अगर इसका सीलिएटेड वर्जन रहता है, ठीक है, इसी का, ठीक है, कॉलमनार का सीलिएटेड वर्जन जो रहता है वो कहां मिलेगा, ये तुम लोगों का फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहां पर एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एग प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस यहां पे आता है। तो वो जो फैलोपियन ट्यूब से एग जो है, एग हालांकि फर्टिलाइज होने के बाद आता है, ठीक है, तो वो एग जो है मूव करता है यहां से लेके यहां, वो मूवमेंट में हेल्प करता है ये। वैसे ही तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होता है, ठीक है, यहां खाना वाना के लिए भी मूवमेंट में करता है, और म्यूकस का मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फीमेल फैलोपियन ट्यूब, कहां कहां मिलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, यहां से लेके यहां तक रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलता है, और फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। दो चीज याद रखना, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया, इसको हम लोग सीलिया बोलते हैं, जो बाल है ना इसको सीलिया बोलते हैं, प्रेजेंट विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जहां जहां मैं बोलते जाऊंगा नोट करके सर्कल मार देना है, जो भी कर लेना, तो वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
कंटेन्स म्यूकस, ये क्या होता है बता चुका हूं, ठीक है। म्यूकस कंटेन करता है सिक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड गॉबलेट सेल्स, ठीक है। इसके पास गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसमें जो सिलेटेड वाला रहते हैं वो फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, वही वाला, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक मिलता है, इसी का रहता है, ठीक है। नॉन सिलेटेड जो रहता है इन मेल यूरेथ्रा, यहां पे मिलेगा तुम लोगों को मेल यूरेथ्रा, ठीक है। इसे पेशाब वेसाब करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये तो हो गया तुम लोगों का एपिथेलियल टिश्यू, उतना ही ज्यादा था नहीं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू सबसे बड़ा है बेटा, जितना भी है सबसे बड़ा है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसको अच्छे से डिटेल में ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा वो सभी मैं बताऊंगा, ठीक है। किस टाइप का मतलब कि कौन सा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, बाद में क्वेश्चन बन सकता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छे से ध्यान से पॉइंट करना, ठीक है। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इट कनेक्ट्स एंड होल्ड द बॉडी टुगेदर, पूरा का पूरा बॉडी को कनेक्ट करता है। इसके बारे में समझने के लिए पढ़ा रहा हूं ये वाला चीज, ठीक है। यहां से पॉइंट नहीं आएगा, मोस्टली नहीं आएगा, क्या क्या आएगा बताऊंगा। ये समझना जरूरी है, समझोगे तभी आगे वाला चीज पता चलेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो इट कनेक्ट्स एंड होल्ड द बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी को कनेक्ट करेगा या फिर पूरा का पूरा बॉडी को होल्ड करेगा। जैसे कि हम लोग का स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम पूरा का पूरा बॉडी में हड्डी वगैरह बना हुआ है ना, तो वही हम लोगों का बॉडी को होल्ड करके रखा है। ब्लड है, पूरा बॉडी में कनेक्शन फैला के रखा हुआ है, ऐसा सब चीज को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इट ऑल्सो फिल स्पेस, स्टोर फैट्स, प्रोवाइड फ्रेमवर्क, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इंफेक्शन, ये सारा काम करता है। अलग अलग टिश्यू अलग अलग काम करते हैं, वह भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके एग्जांपल क्या क्या है, ब्लड है, बोन है, टेंडन्स है, कार्टिलेज है, तुम लोगों का लिगामेंट्स है, सब के सब तुम लोगों का अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। क्या क्या होगा अभी सब देखेंगे हम लोग। तो कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, उसमें मतलब सेल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस आर फिल्ड विथ डेंस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है, जैसे कि तुम लोगों का सेल के अंदर में क्या था, साइटोप्लाज्म लिक्विड पूरा भरा पड़ा था ना, उसी के अंदर तुम लोगों का सेल ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स भरे पड़े हुए थे, है ना, ठीक है। हाँ, सेल ऑर्गेनेल्स भरे पड़े हुए थे। तो वैसे ही तुम लोगों का एम्बेडेड थे, वैसे ही तुम लोगों का इसमें फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग का ब्लड में हुआ प्लाज्मा होता है, पूरा का पूरा फ्लूइड रहता है, उसी के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह एम्बेडेड रहते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारे हैं। तो मैट्रिक्स मतलब एक टाइप से फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। कहीं कहीं मैट्रिक्स स्ट्रांग भी रहता है, जैसे कि हड्डी में है ना, बोन्स में उनका जो मैट्रिक्स रहता है उसमें मोस्टली कैल्शियम फास्फोरस जैसा सब्सटेंस रहता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग रहता है। तो देखेंगे आगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, मतलब कि जो कि बोलते हैं हम लोग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स रहता है, उसमें क्या इंटरसेलुलर स्पेस आर फील्ड, हाँ, इंटरसेलुलर स्पेस जो रहता है वो यही फ्लूइड से भरा पड़ा रहता है, ठीक है। उसी को हम लोग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो रहता है कंपोज्ड ऑफ दो चीज मेनली याद रखना, क्या क्या रहता है, एक ग्राउंड सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली फ्लूइड रहता है, और एक फाइबर्स, ठीक है, जो अलग अलग टाइप के फाइबर्स है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, वही फ्लूइड, ऑक्यूपाइज ऑल स्पेस एक्सेप्ट सेल्स एंड फाइबर, ठीक है। पूरा का पूरा स्पेस को वो कवर कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स और फाइबर को छोड़ के, लाइक दिस। ये पूरा का पूरा ब्लू कलर मान लो है तुम लोगों का मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि है तुम लोग ग्राउंड सब्सटेंस। ये पूरा का पूरा है मैट्रिक्स, जिसके अंदर ये ब्लू कलर जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। ये तुम्हारे सेल्स हैं, ठीक है, और ये तुम्हारे फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस जो है मोस्टली कवर कर लेता है, सारा का सारा कवर कर लेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स और फाइबर को छोड़ के। अब फाइबर होते हैं, इसमें फाइबर भी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से फाइबर होते हैं, रेटिकुलर फाइबर, कोलेजिन फाइबर और इलास्टिक फाइबर, ठीक है। ये एक टाइप से मान लो कोलेजिन फाइबर जो होता है तुम लोगों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिक फाइबर जो होता है तुम लोगों का इलास्टिसिटी, नाम से पता चल रहा है ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये एक टाइप से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करता है। ये स्पेशली थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना, ताकि आगे मैं जो जो बताऊंगा समझाऊंगा बहुत सारा आएगा तुम लोगों का, वो तुम लोगों को समझ में आएगी कौन सा फाइबर है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसलिए वो ज्यादा इलास्टिक है कि नहीं है, वो तुम लोगों को पता चलेगा, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, कंप्लीट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, आगे सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले ये तीन ठो याद रखो, एक सपोर्ट रहता है, एक प्रॉपर रहता है, एक फ्लूइड रहता है।
इससे क्वेश्चन नहीं, मतलब ये पूछेगा, यहां से नहीं पूछेगा। उसके बाद जो जो आते हैं, लाइक तुम लोगों का बोन हो गया, नहीं सपोर्ट सिस्टम वगैरह जो देता है, कौन कौन से होते हैं, बोन है, कार्टिलेज है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। वो भी दो टाइप के होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होते हैं, टेंडन होते हैं, लिगामेंट होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, थोड़ा सा लूज होंगे, एरेोलार टिश्यूज होते हैं और एडिपोज टिश्यू होते हैं। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन होता है, ब्लड होते हैं और लिम्स होते हैं। यह तुम लोगों को देखना है, ठीक है, सारे के सारे टिश्यू। हाँ, इसमें से पूछेगा बेटा कौन सा टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा मस्कुलर टिश्यू है, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है, वो सब क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लड, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग, हेमेटोलॉजी। लॉजी मतलब तो जानते हो स्टडी, हेमा का लॉजी मतलब कि हेमा का ब्लड लॉजी है ना, हेमेटोलॉजी तो हेमाटोलॉजी याद रहेगा। अब ब्लड में मोस्टली रहता है प्लाज्मा, ये दिख रहे हो येलो कलर का जो दिख रहा है, ये है प्लाज्मा। मोस्टली रहता है तुम लोगों का प्लाज्मा 55%। परसेंटेज नहीं पूछेगा, कोई जरूरत नहीं याद करने का। हाँ, ये एक अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है कि तुम लोगों को पता चले कि मोस्टली प्लाज्मा रहता है, बाकी जितना भी रहता है करीब करीब 45% रहते हैं, तो ये ज्यादा रहता है। ये खाली एक अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं रहता है बेटा, ठीक है। तो प्लाज्मा जो रहता है वो लिक्विड मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो रहते हैं वो लोग सॉलिड सब्सटेंस रहते हैं, ठीक है। तो ब्लड कॉर्पोरेट, इसको हम लोग ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, सॉरी, ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड पार्ट रहता है और कहां बनता है, ये बोन मैरो में बनता है। कहां बनता है, बोन मैरो में बनता है, ये याद रहेगा। कहां का क्या क्या रहता है, चार चीज रहता है, प्लाज्मा जो लिक्विड सब्सटेंस रहता है, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीन चीज रहते हैं जो कि सॉलिड सब्सटेंस रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब हम लोगों को देखना है सबके अलग अलग स्ट्रक्चर, फंक्शंस वगैरह क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लाज्मा, ब्लड कंपोनेंट्स का प्लाज्मा। ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है, क्लोज प्लाज्मा इन ब्लड सेल, ठीक है। इसी में इन विच ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आर एम्बेडेड, सब के सब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह सब के सब यही प्लाज्मा में एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। यही हम लोग का मैट्रिक्स है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्लाज्मा है। इसमें बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, कनेक्टिव टिश्यू में प्लाज्मा, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स रहते हैं। मोस्टली लिक्विड फॉर्म में जो रहते हैं वही रहता है तुम लोग का इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि तुम लोग का सेल में था, क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल उसमें एम्बेडेड थे। यहां पे है प्लाज्मा, सारे के सारे सेल्स उसमें एम्बेडेड है। एक कंपैरिजन टाइप का माइंड में याद रखना एग्जांपल, ठीक है। इट कंटेन्स वाटर अबाउट 90 to 92%, मोस्टली वाटर रहता है, बाकी सब चीज भी इसमें रहता है। फिर उसके बाद क्या रहता है, प्रोटीन रहेगा, सल्ट रहेगा, हार्मोन्स रहेगा, न्यूट्रिशंस रहेगा और वेस्ट रहेगा, ठीक है। यही सब लेके जाता है ना, वेस्ट वगैरह सब सप्लाई करता है, तो वेस्ट हम लोग का फिर बाहर निकल जाता है, यही सब चीज, ठीक है, याद रहेगा। 90 to 92% इसमें वाटर रहता है, मोस्टली वाटर का रहता है ये, ठीक है। और उसके बाद जो रहता है वो सब तुम लोगों को अलग अलग चीज मिलेगा, कंपोनेंट्स वगैरह, प्रोटीन, सल्ट, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट वगैरह, ठीक है। आरबीसी, इसको स्पेशली याद रखना, क्या क्या इसमें पूछता है वो भी बताता हूं, ठीक है। एक तो बाइकॉन्केव डिस्क शेप विदाउट न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, यही एक ऐसा सेल है इसमें जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है ना, इसीलिए इसको स्पेशली याद रखना। बाइकॉन्केव डिस्क रहता है, और बाइकॉन्केव मतलब जानते हो, अगर फिजिक्स पढ़े होगे तो उसमें कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कॉन्केव मतलब, केव मतलब क्या होता है, गुफा, है ना। गुफा मतलब क्या, अंदर से गड्ढा रहता है, गुफा के अंदर में गड्ढा रहता है ना, वैसे बाइकॉन्केव मतलब क्या, दोनों तरफ से गड्ढा रहेगा, ऐसा है ना, दोनों तरफ से गड्ढा रहेगा, वही चीज है। तो देखो, दिख रहे हो, ऐसा रहता है, ये दोनों तरफ से गड्ढा दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ये बाइकॉन्केव डिस्क रहता है, ठीक है। शेप इसका कैसा रहता है, बाइकॉन्केव डिस्क रहता है, और ये विदाउट न्यूक्लियस रहता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, ठीक है। कंटेन्स होमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन रहता है इसमें, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है बेटा, अटैच करता है, ठीक है। स्पेशली हेमोग्लोबिन का दो स्पेशल काम है, एक रेड कलर देता है, ब्लड हम लोग का रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, अगर हेमोग्लोबिन नहीं रहा तो रेड कलर नहीं रहेगा बेटा, ठीक है। और यही हेमोग्लोबिन जो रहता है ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है और लेके जाता है, ले जाना जो करता है, ठीक है, याद रहेगा। सो दैट रेड कलर होता है, कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है आरबीसी, यही तुम लोगों का तुम लोगों का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, इधर से उधर लेके जाता है, ठीक है। ये मर जाते हैं बेचारे,
मर जाते हैं। कहां मरते हैं? स्प्लीन में मरते हैं। 120 दिन इनको लोग का लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, 120 डेज इन लोगों का लाइफ स्पैन होता है। हर 120 दिन में वो लोग मर जाते हैं करीब करीब, ठीक है। तो स्प्लीन क्या है बाबा ये? ठीक है, ये टाइप का मतलब कि बीन शेप्ड लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो कि लिवर के पास पाया जाता है, करीब करीब लिवर के आसपास पाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। ये हालांकि तुम लोगों के सिलेबस में होना नहीं चाहिए, बट एसएससी पूछ जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे, ठीक है। चलो अब डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। अब डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, सफेद कलर का होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस तो रहता है ना, लेकिन इसका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर शेप होता है, कुछ फिक्स शेप नहीं। इसका शेप फिक्स्ड है ना, लेकिन डब्ल्यूबीसी का शेप फिक्स नहीं है। और ये ह्यूमिनिटी मतलब कि तुम लोगों का क्या रोग प्रतिरोधक शक्ति इसको बोलते हैं, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। बिल्ड इम्यून सिस्टम, हेल्थ, फाइट इन्फेक्शन एंड बिल्ड ह्यूमन सिस्टम, ठीक है। इरेगुलर न्यूक्लिएटेड सेल रहता है, मतलब कि शेप इसका इरेगुलर रहेगा और इसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। समझ में आया? क्या करता है ये? इन्फेक्शन से फाइट करता है और इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है, बनाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम लोगों का प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है वो भी इरेगुलर शेप का होता है। इसका स्पेशली एक ही काम याद रखना, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और कुछ नहीं, ठीक है। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूं इसमें। ये करीब करीब सारा का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट ही है, जितना भी पढ़ाया हूं इसमें सब करीब करीब इंपॉर्टेंट है। ये पूरा अच्छे से याद रखना। अब इसमें एक चीज और ये पूछ देता है, इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि डब्ल्यूबीसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। फिर तुम लोगों का आरबीसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और क्या प्लेटलेट्स को क्या बोल देते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्वेश्चन पूछ देता है, एसएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब ये लिम्फ, थोड़ा सा लिम्फ के बारे में पढ़ देते हैं। लिम्फ एक्चुअली में एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ब्लड का प्लाज्मा से निकला हुआ होता है, ठीक है। मतलब कि ब्लड जो है दो ठो वेन्स में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, एक ठो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। एक ठो हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, एक ठो हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज, सॉरी क्या था यार, आर्टरीज एंड वेन्स, दो अलग अलग ब्लड वेसल्स होते हैं। वो जब हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे तब अच्छे से बताऊंगा, बट यहां जान लो, एक आर्टरीज होते हैं, एक वेन्स होते हैं। दोनों क्या करते हैं ना, मतलब एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके घूमता है और एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके घूमते रहता है, ठीक है। अब वो दोनों को एक्सचेंज करना रहता है, वो एक्सचेंज करते हैं। एक तुम लोग का होता है कैपिलरीज, ठीक है, पतला 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 पतला, ये आएगा इधर से और ये आएगा इधर से, पतला 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 कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज उसको हम बोलते हैं। तीन टाइप का वेन्स बोलोगे, एक कैपिलरीज बोलेगा, एक ठो वेन्स बोलेगा, एक ठो आर्टरीज बोलेगा, तीन ठो, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज ना बहुत पतला रहता है, ठीक है, उसमें छोटे 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 होल्स भी होते हैं, ठीक है। तो वहां से ना कुछ फ्लूइड, जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा मेनली प्लाज्मा लीक हो जाता है। वो लीक क्या होता है ना, लीक होने के बाद सेल्स के बीच बीच में चला जाता है ना। सेल्स के बीच में जब चला जाता है तो वो एक ऐसा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब कि हर जगह चल जाएगा ना, वो तो जहां जहां खाली स्पेस देखेगा हर जगह वो घूमते रहेगा, वो उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। और ये पूरा का पूरा बनाया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। जब हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको, अभी फिलहाल हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, इसके बारे में जानने की जरूरत है नहीं। लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा दैट लीक्स आउट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। डिटेल्स में बता चुका हूं अच्छे समझाने के लिए, ठीक है, याद रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। कलर क्या होता है, मेनली कलरलेस बोलते हैं, या फिर कभी कभी अगर कहीं ऑप्शन में नहीं दिया कलरलेस तो पेल येलो कलर का बोल देना, ठीक है, लेकिन कलरलेस ही होता है ये, ठीक है, हर जगह। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में डिफरेंस, उसको जान लो। कलर कैसा होता है, ब्लड का कलर रेड होता है, सब जानते हैं, काट के देख लो, नहीं पता है तो अपना चाकू लाओ, काटो या देखो कौन सा कलर है, जो निकलेगा वही तुम्हारा ब्लड है ना। और लिम्फ, अगर ब्लड मतलब कि जो ब्लड निकला, जो भी निकला तुम्हारे अंदर से, अगर रेड कलर का नहीं है तो समझ लेना वो लिम्फ है, ठीक है। चलो, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स ब्लड में रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है, याद रखना। आरबीसी स्पेशली आरबीसी नहीं रहता इसमें, और डब्ल्यूबीसी रहता है इसमें। इसीलिए ये जो है ना फैट को मतलब कि फैट वगैरह को लेके जाता है, वापस से ब्लड में मिल जाता है, और साथ में ये इम्यून सिस्टम को भी बिल्ड करता है, मतलब कि मतलब इन्फेक्शन वगैरह में भी हेल्प करता है, ठीक है। प्रेजेंस कहां क्या क्या रहता है, प्रेशर इसमें हाई रहता है, इसमें लो रहता है, जरूरत नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिर भी याद रख लेना इसको, ठीक है। फ्लो,
इन क्लोज्ड वेसल्स रहता है, इन लिम्फ वेसल, एक पूरा का पूरा वेसल बन जाएगा, लिम्फ वेसल में फ्लो करेगा, ठीक है। और फंक्शन क्या रहता है, ये ट्रांसपोर्ट गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फैट्स एंड फाइट इन्फेक्शंस, फैट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है और इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग बोन। फ्लूइड पढ़ लिए हम लोग, फ्लूइड दो पढ़े हम लोग, क्या क्या पढ़े, ब्लड और लिम्स। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग वाले को। सॉलिड पार्ट था ना, क्या प्रॉपर था, फ्लूइड था और एक जो भी था यार, वो बोन याद रखना ना। चलो बोन रहेगा और हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली। तो बोन्स का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, स्ट्रॉन्ग रहता है एंड नॉन फ्लेक्सिबल। अब बोल रहे हो कि ये तो फ्लेक्सिबल हो रहा है, बेटा बोन फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है ना, बोन खड़ा है ना। यहाँ दूसरा चीज रहता है, वो भी देखेंगे हम लोग, कैसे फ्लेक्सिबल होता है, कैसे वो मुड़ता है नहीं मुड़ता है, ठीक है। वो कार्टिलेज का काम रहता है, ठीक है। कार्टिलेज की वजह से ही ऐसे आराम से मुड़ पा रहा है, नहीं तो काट करेगा पूरा। छोड़ो, कार्टिलेज के बारे में भी नहीं जानेंगे। तो स्ट्रॉन्ग रहता है, नॉन फ्लेक्सिबल रहता है, फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी का फ्रेमवर्क यही बोन ही बनाता है, ठीक है। और बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बोन मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, इसको एक तो याद रखना, ठीक है, स्पेशली याद रखोगे इसको, कैल्शियम एंड फास्फोरस का बना होता है बोन मैट्रिक्स, ठीक है। बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स, इसको एक तो याद रखना, एम्बेडेड इन द हार्ट मैट्रिक्स, ठीक है। ये वाला एक तो याद रखोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और इसका बोन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह है, इसको स्पेशली देख लेना। क्या क्या देखोगे, लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है, फ्यूमर थाई का होता है, और यही वाला मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन को होता है स्टेपीज, तुम लोग का कान में रहता है, कान का 3 पार्ट होता है, ठीक है। आउटर पिन्ना, मिडिल का रहता है तुम लोग को, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, मिडिल एयर और एक इनर एयर, 3 एयर रहता है ना। ये मिडिल एयर में 3 बोन पाए जाते हैं, जिसमें से एक रहता है स्टेपीज, ठीक है। इसको सबसे छोटा हड्डी माना जाता है, सबसे छोटा बोन माना जाता है, ठीक है। और स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलते हैं, ऑस्टोलॉजी, है ना। और सेल को क्या बोलते हैं, ऑस्टोसाइट्स, साइट का मतलब ही सेल ही होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ऑस्टोसाइट सेल हो गया, ऑस्टोलॉजी तुम लोगों का स्टडी ऑफ बोन्स हो गया, है ना। एंड टोटल बोन्स कितने होते हैं, एडल्ट हो अगर तुम जवान हो, है ना, तो कितने बोन्स होते हैं, 206 होते हैं टोटल बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी अगर रहोगे, बच्चे रहोगे तो 300, ठीक है। और ऐसे अगर रहोगे, क्या है, यही तो है बोन्स। छोड़ो, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए हम लोग कार्टिलेज में, है ना। कार्टिलेज देख रहे हो, ये 2 बोन्स के बीच में रहता है जो, ठीक है, कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सॉफ्टर देन बोन से बहुत सॉफ्ट रहता है। ये भी रहता है, मतलब कि क्या, फ्लेक्सिबल रहता है और इलास्टिक रहता है। क्यों, यहां पर बोन्स का जॉइंट्स में पाया जाता है, ठीक है। ये इसी की वजह से बोन का मूवमेंट इजीली अच्छे से हो पाता है, ठीक है। तो काटकूट करेगा, क्योंकि वो बोन्स तो सॉलिड है, 2 सॉलिड को अगर हम लोग घसेंगे ऐसे, है ना, तो क्या होगा, बहुत ऐसे आवाज आएगा ना। लाइक मान लो ये 2 सॉलिड्स है ना, मैं इसको घस रहा हूं, बहुत स्मूथ है वैसे ये, ठीक है, फिर भी थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ आवाज तो आएगा ना, उसमें कुछ आवाज नहीं आता। हम लोग का बॉडी से कुछ आवाज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, ठीक है। फाउंड इन टिप ऑफ नोज के टिप में, इसको याद रखना, कहां मिलता है, नोज के टिप में, है ना। और एक्सटर्नल एयर, जिसको हम लोग पिन्ना का एक्सटर्नल, ये वाला बहुत सॉफ्ट है ना, यहां रहता है। रिंग्स ऑफ ट्रैकिया मतलब कि तुम लोग जब पढ़ोगे, यहां पे रहता है रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, है ना। और विंड पाइप, जो कि विंड पाइप भी बोलते हैं उसको। और एक होता है लिरिंग्स में मिलता है ना, वही इसी के नीचे रहता है लिरिंग्स। ये हो गया। स्मूथ सरफेस एट जॉइंट्स प्रिवेंट्स बोन्स फ्रॉम रबिंग एंड अगेंस्ट ईच अदर, ये स्पेशली याद रखना, ठीक है। ये एक टाइप से स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्मूथ रहे बोल के, ठीक है। एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्प्शन इन जॉइंट्स में रहता है, बोन्स का जॉइंट्स में रहेगा, हर बोन्स का जॉइंट्स में रहता है कंपलसरी, ये तो रहेगा ही रहेगा। और साथ में इन सभी जगहों पे भी पाया जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच इज अ सॉलिड मैट्रिक्स मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर, इसको याद रखना,
ठीक है, किससे बना होता है? प्रोटीन एंड शुगर से बनाता है। और इसमें कौन सा सेल रहता है? कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। सेल्स उसी में मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहेगा ना। ये दो चीज याद रखोगे, ठीक है, पूछ सकता है। और कहां कहां मिलता है याद रखोगे, और क्या। ठीक है, कार्टिलेज समझ में आ गया। ये दो स्ट्रॉन्ग वाला बोन, स्ट्रॉन्ग था ना, क्या था यार, कौन सा टिश्यू बोलते थे इसको हम लोग? फ्लूइड टिश्यू था एक ठो, और एक ठो था तुम लोगों का सपोर्ट टिश्यू। हाँ, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट टिश्यू हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये आ गया तुम लोगों का डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दो ठो रहता है। ठीक है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू याद है ना? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो था वो दो टाइप का था, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना जान लो, लिगामेंट्स जो होते हैं, ये देख रहे हो, ये बोन्स को बोन से जोड़ते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स, इट कंटेन्स कोलेजिन फाइबर, इलास्टिन प्रोटीन, सो दैट इट इज कंसिडरेबली स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इलास्टिक। ठीक है, क्या रहता है इसके पास? कोलेजिन फाइबर रहता है और इलास्टिन प्रोटीन, दो चीज रहता है, स्टार्टिंग में ही बताया था, इसलिए स्ट्रॉन्ग रहता है और इलास्टिक रहता है। ये इसका मेन काम, इसको स्पेशली याद रखना, ये थोड़ा सा भूल जाओगे चलेगा, इसको मत भूलना। क्या करता है? ये कनेक्ट करता है बोन्स को, बोन से कनेक्ट करता है। और दूसरा वाला जो होता है टेंडन, ठीक है, ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। देख रहे हो, ये बोन बोन कनेक्ट किया, ये मसल कनेक्ट किया, सॉरी मसल और बोन को कनेक्ट किया। इसके बीच में ये वाला क्या है तुम लोगों का? लिगामेंट, सॉरी कार्टिलेज, कार्टिलेज है, लिगामेंट तो ये है ना। ठीक है, याद रहेगा। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट कोलेजन फाइबर बट नॉट इलास्टिन प्रोटीन, सो दैट गुड स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबल रहता है, ये फ्लेक्सिबल ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद आ गया तुम लोगों का लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोलार। ठीक है, एरोलार एक ठो रहेगा और एक ठो था तुम लोगों का एडिपोज। ठीक है, तो एरोलार टिश्यू जो होता है बाइंड स्किन टू मसल, इसको स्पेशली याद रखना। ठीक है, स्किन को मसल से बाइंड करके रखता है, प्रोवाइड कॉशन इफेक्ट टू ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स को ये कॉशन इफेक्ट भी देता है। ये एक्चुअली में यहां पे मिलेगा तुम लोगों को, स्किन और मसल्स के बीच में मिलेगा। देखो ये वाला लेयर्स देख रहे हो, फैट है फिर एरोलर टिश्यू है। ठीक है, किसी में फैट रहता है किसी में नहीं रहता है ना। मान लो हमारे फैट कुछ ना कुछ तो रहेगा, बिना फैट का नहीं रहता। ठीक है, तो स्किन और मसल्स के बीच में रहता है, स्पेशली मानते हैं इसको। ठीक है, स्पेस फाउंड इन स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को भी सराउंड करके रखता है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, मेड ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, सेल एम्बेडेड इन मैट्रिक्स फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, हमारे इसके अंदर में जो सेल्स रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, समझ में आया? ये स्पेशली याद रखना बेटा। ठीक है, प्रोवाइड क्वेश्चन इफेक्ट टू ऑर्गन्स, ये उतना जरूरी नहीं, ये स्पेशली जरूरी है। ठीक है, और कहां मिलता है? स्पेस बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, सराउंड ब्लड वेसल्स, इसको याद रखना, ये दो चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडिपोज, इसको स्पेशली याद रखोगे कि ये जो है फैट को स्टोर करता है, फैट स्टोरेज टिश्यू इसको बोलते हैं हम लोग, स्पेशली फैट को स्टोर करता है। रिजर्व लिपिड्स, प्रोवाइड्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। अब फैट का काम ही रहता है तुम लोगों का इंसुलेशन देना, मतलब कि देखना बहुत सारे जो मोटे मोटे लोग होते हैं ना, है ना, वो लोग ठंडी हुआ या गर्मी हुआ, उन लोग ज्यादा ना ठंडी लगता है ना ज्यादा गर्मी लगता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ये इंसुलेशन मटेरियल होता है ना, उसको लगा देने से, जैसे कि तुम लोगों का एक थर्मस आता है ना, चाय वाय उसमें रखते हैं तो ना ज्यादा गर्म होगा ना ज्यादा ठंडा होगा, जैसा टेम्परेचर रहता है वैसे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वही फैट वगैरह का काम ही रहता है तुम लोगों का इंसुलेशन प्रोवाइड करना फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, इसको याद रखोगे। और क्या याद रखोगे? क्या करता है? फैट स्टोर करके करता है। वही लिपिड्स फैट्स करीब करीब सेम है, अलग अलग चीज है लेकिन दोनों। ठीक है, कहां मिलता है? सॉरी, कहां मिलता है? ये बोन मैरो में मिलेगा, ब्रेस्ट टिश्यू में मिलेगा, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में भी मिलता है, अब बिलो स्किन, स्किन के नीचे भी रहता है। ठीक है, अभी देखिए ना फैट एक टाइप से वो भी है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे रहता है? नो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट, इसमें कोई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं रहता। ठीक है, सेल्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स। ठीक है, चलो ज्यादा इसमें जानने की जरूरत है नहीं, स्पेशली ये दो चीज याद रखना। ठीक है, ये क्या करता है? तुम लोग का फैट स्टोर करता है
और फैट्स जो रहता है वो तुम लोग का हीट और कोल्ड प्रोवाइड से इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कहां कहां मिलेगा? बोन मैरो, ब्रेस्ट टिश्यू, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो द स्किन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये एक बार एसएससी में पूछ चुका है, ठीक है, इसीलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ये एक्चुअली तुम लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा हायर स्टडीज का है। ठीक है, तो ग्रेनुलेशन ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है इज अ न्यू कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ वुंड्स। ठीक है, अपेयर्स एज पिंकिश रेड ग्रेनुअल मास। ठीक है, मतलब कि ये देखो, ये जो है ना, मान लो कहीं जख्म हो जाता है ना, तुम लोग घाव वगैरह हो गया, मान लो कहीं से चोट लग गया, ठीक है, 2 दिन 4 दिन लगा, वहां पर जख्म हो जाता है, कटा हुआ तो है, ठीक है, जख्म हो जाता है, धीरे 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 वो हील होते रहता है, अंदर 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 तो हील होता है। ठीक है, वो हीलिंग के लिए देखो, ये देखो, मान लो यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ स्किन है ना, धीरे 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 हील होगा अंदर से, ऊपर से तो डायरेक्ट हील होता नहीं है ना, अंदर से धीरे 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 हील होता है। अब वो हील होते 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 पूरा का पूरा हील हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। तो हील होते समय ना यहाँ पे एक ग्रेनुएशन टिश्यू जनरेट होता है, ये टेम्परेरी टिश्यू होता है, ठीक है, परमानेंट नहीं रहता बेटा, जब जख्म होगा तभी ये सिर्फ जनरेट होगा ना, तो नहीं होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो जो करता है, तुम लोगों का क्या नाम था उसका, प्लेटलेट्स, वो अलग चीज है। ब्लड क्लॉटिंग क्या करेगा, ब्लड को बाहर निकलने नहीं देगा, है ना। प्लेटलेट्स क्या करेगा, बांध देगा, ऐसे बांध देगा कि ब्लड बाहर ना निकल पाए। ठीक है, बट हीलिंग के टाइम में ग्रेनुलेशन टिश्यू हेल्प करता है। ठीक है, लास्ट में वो पूरा का पूरा हील हो जाता है, और जब हील हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि जख्म वगैरह, वुंड वगैरह का हीलिंग के टाइम में ये जनरेट होता है, फिर अपने आप गायब हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको टेम्परेरी टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ग्रेनुलेशन क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको खाली लिख लेना, इसको याद उतना करने की जरूरत नहीं। ये सब चीज क्या है ना, एक बार पूछ लिया, मैं भी दोबारा पूछ सकता है, गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है। कुछ भी बहुत सारा क्वेश्चन है रिपीट कर देता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कब कहां से रिपीट कर देगा, एसएससी मान लो एसएससी सीजीएल में पूछा है, तुम्हारा एसएससी सीजीएल में पूछ देगा, एमटीएस में पूछ देगा, मान लो एसएससी का में पूछा है, रेलवे में पूछ देगा, ये कंपलसरी रहता है, सब पूछता है, ये रोटेट करते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जान लो, जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको एक बार समराइज कर देते हैं। ठीक है, सपोर्ट टिश्यू, ठीक है, क्या क्या था, बोन्स था और कार्टिलेज था। इसके बारे में क्या क्या याद रखना था, स्पेशली हम लोगों को स्पेशली याद रखना है तुम लोगों का, बोन्स जो है वो बना होता है कि मतलब बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से। सबसे तुम लोगों का स्ट्रॉन्ग वाला क्या था, फ्यूमर था, जो लेग वाला स्ट्रॉन्ग भी था और लेंदी भी था। ठीक है, इसका स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओएस्ट्रोलॉजी। ठीक है, इसका सेल जो था ओएस्ट्रोसाइट था। ठीक है, और बोन्स का सबसे ज्यादा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जब बेबी रहते हैं, बच्चा न्यू बोर्न बेबी रहता है, उसमें 300 बोन्स थे, और जब ये एडल्ट हो जाता है तो सबका सब बोन्स फ्यूज होते, एक दूसरे में धीरे 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 फ्यूज होते होते इसमें सिर्फ और सिर्फ 206 बोन्स ही बचते हैं। ठीक है, चलो कार्टिलेज का काम क्या था, स्पेशली ये याद रखना, कार्टिलेज का काम था तुम लोगों का बोन्स को बोन से कनेक्ट करने का। ठीक है, ये स्पेशली काम याद रखना उसका। ब्लड का तो बहुत सारा है बाबा, छोड़ दो, पूरा का पूरा रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। स्पेशली इसमें 4 चीज रहते हैं, तुम लोग क्या क्या रहते हैं, तुम लोगों का प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा जो रहता है फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है, जिसमें तुम लोगों का पानी वगैरह मोस्टली 90% पानी रहता है, बाकी प्रोटीन, हार्मोन्स, वेस्ट वगैरह सब कुछ रहता है। ठीक है, और सारा का सारा जो रहते हैं ये सब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स उसी में एम्बेडेड रहते हैं। आरबीसी जो रहता है उसको स्पेशली याद रखना, वो बाइकॉन्केव शेप का रहता है। ठीक है, और उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता। ठीक है, उसका लाइफ स्पैन 120 दिन रहता है, वो मर जाता है स्प्लीन में जाके। ठीक है, स्प्लीन एक तो किडनी मतलब सॉरी बीन शेप का लिम्फ ऑर्गन होता है, जो कि तुम लोगों का कहां मर जाता है, सॉरी कहां रहता है, लीवर के आसपास कहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ब्लड का याद रहेगा, इसके पास हेमोग्लोबिन रहता है, वही हेमोग्लोबिन जो रहता है वो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, और इसी की वजह से ब्लड का कलर लाल होता है। ठीक है, लिम्फ पूरा अच्छे से ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, क्या था, लिम्फ जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सॉरी तुम लोगों का क्या बोलते हैं इसको, ब्लड से ही प्लाज्मा जो लीक हो जाता है कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है, वो इंटरसेलुलर स्पेस में जाके चला जाता है, सेल्स के बीच में चला जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, कलरलेस होता है, इसके पास आरबीसी नहीं होता। ठीक है, डब्ल्यूबीसी रहता है, इसका फंक्शन होता है तुम लोग का इन्फेक्शन और फाइट मतलब कि
इन्फेक्शन से फाइट करता है और फैट्स वगैरह स्टोर करता है, फैट स्टोर करके लास्ट में वापस वो तुम लोगों का ब्लड को ही दे देता है, ये सब इसका काम रहता है, ठीक है। और टेंडन, टेंडन को स्पेशली याद रखना, क्या करता है ये सॉरी ये बोन्स को बोन से जोड़ता है, टेंडन जो रहता है बोन्स, सॉरी टेंडन नहीं था, ये लिगामेंट था, बोन्स को बोन से जोड़ता है, सॉरी टेंडन जो था बोन्स को मसल से जोड़ता है, लिगामेंट जो है अगर तुम लोगों का है कि नहीं है पता नहीं, मेरा एक फ्रेंड है उसका लिगामेंट ब्रेक हो गया था, ठीक है, लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता, होता है, कॉमन है, बहुत सारा सुनोगे तुम लोग, डॉक्टर वगैरह जाओगे तो लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, हड्डी तो टूटता है, हड्डी तो बचपन से टूटता है, लिगामेंट फ्रैक्चर धीरे धीरे जब तुम लोगों का एज होगा उस तरफ होता है, फिर कोई ज्यादा मतलब कि मसल्स बहुत ज्यादा मूव कर देते हो, ठीक है, तो वो सब टाइप में तुम लोगों का लिगामेंट फ्रैक्चर होता है ना, लिगामेंट फ्रैक्चर भी होता है, ठीक है। एरएलआर क्या था तुम लोगों का, ये स्किन को मसल से जोड़ता था, मसल्स को स्किन से जोड़ता था। और एडिपोज, एडिपोज को ऐसे याद रखना, ऐड करता है क्या, फैट को ऐड करता है एडिपोज, ठीक है, ये याद रहेगा। चलो इतना हो गया समराइज, जितना मैं बताया मोस्टली वो सब चीज स्पेशली याद रखना, वो सब चीज क्वेश्चन बहुत इजीली पूछ देगा तुम लोगों से, ठीक है। बाकी उसके अंदर से पूछेगा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये सब इजी पूछेगा, रेलवे में 100% इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना, और एसएससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, बट सीजीएल वगैरह में थोड़ा सा अंदर से भीतर से पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, बट मोस्टली इसी टाइप का ही पूछेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग मसल टिश्यू, दो टिश्यू हम लोग खत्म कर दिए, सबसे बड़ा था तुम लोगों का कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू सिर्फ 3 टाइप का ही होता है, ज्यादा है नहीं इसमें, बहुत इजी है। क्या क्या होता है तुम लोगों का, स्केलेटल मसल होता है, स्मूथ मसल होता है और कार्डियक मसल होता है, ठीक है। इसका एक टेबल दूंगा, सबका सब उसी में ही से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल इसको समझना जरूरी है, जितना भी बता रहा हूं पूरा का पूरा समझोगे, उसके बाद वो अपने आप याद हो जाएगा, तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत कम चांसेस है तुम लोग को याद करना पड़ेगा, 70 to 80% तुम लोग को इसी से याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन ऐसा है नहीं कि खाली देख लिए हो गया याद, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा ना, अच्छे समझना पड़ेगा, एक एक चीज समझे रहोगे उसके ऊपर क्वेश्चन लगा दोगे, आराम से याद हो गया, ठीक है। टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी, याद है सबसे पहले मैं पूछा था, मतलब मैं बोला था कि इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है, यही है, क्या है, टिश्यू, है ना, इसी की वजह से मूवमेंट होता है हमारा बॉडी में, जो भी मूवमेंट हो रहा है ना, सब का सब तुम लोगों का मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ये भी मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही हो रहा है, क्यों, मेरा मुंह खुल रहा है ना, आप मुंह बंद है, बोल ही नहीं पाऊंगा, है ना, क्यों, ये स्किन वगैरह भी मूव कर रहा है ना, तो मसल्स की वजह से ये मूव हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा, बिना मसल्स के तुम कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते, मैं हाथ भी नहीं हिला पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, सब का सब मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो हाउ डू मसल्स टिश्यू कॉज मूवमेंट, कैसे मसल्स मूवमेंट करता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू कंटेन इलांगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर, ये देख रहे हो, ये वाला ये पूरा का पूरा मसल्स है ना, पूरा मस्त देखने में लग रहा है, मीट का एक मस्त वाला टुकड़ा, मस्त वाला टुकड़ा, मैं तो खाता नहीं भाई, छोड़ो, पहले खाता था, ये देख रहे हो, इसके अंदर में जो निकला ना, इसी को बोलते हैं फाइबर्स, है ना, मसल के अंदर में रहता है ये फाइबर, ठीक है। तो मसल टिश्यू कंटेन एलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड फाइबर, ठीक है, एलोंगेटेड सेल है उसमें फाइबर्स रहता है, मसल फाइबर कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, इसको याद रखना, मसल फाइबर जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रहता है उसमें, जो कि हेल्प करता है मूवमेंट में, क्या हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वही हेल्प करता है मूवमेंट में, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉज मूवमेंट, ठीक है, इसी का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट होता है। ये इसका क्वेश्चन सेल जो चैप्टर है उसमें आया था, है ना, मतलब कि मैं ही बनाया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आ गया था कि मूवमेंट का वजह क्या है, तो मसल था उसका, वहां पर आंसर दिया हुआ था, ठीक है, समझ में आया। ये 3 चीज, मूवमेंट, मसल्स की वजह से स्पेशली मूवमेंट होता है, मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके पास एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइबर रहता है कॉल्ड मसल फाइबर, ठीक है, इसको सेल होता है, एलोंगेटेड सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर, और उसी मसल फाइबर के अंदर में रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, मसल फाइबर के अंदर क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, उसी प्रोटीन की वजह से मूवमेंट होता है, ठीक है। मूवमेंट क्यों हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, ये 3 चीज, ठीक है। तो वो मूवमेंट क्यों होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से, इसका सेल को हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर के अंदर में रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये 3 चीज याद रखना, ठीक है, समझ में आया। चलो 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, ठीक है, स्मूथ मसल
और एक कार्डियक मसल। कार्डियक मतलब नाम से पता चल रहा है हार्ट, कार्डियक मतलब हार्ट, है ना। और स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल किसको बोलते हैं? जो स्केलेटन मतलब कि हम लोग का हड्डी में जुड़ा हुआ है ना, स्केलेटल मसल। और कार्डियक मसल और स्मूथ मसल नॉर्मल है यार, कहीं भी रहता है, ठीक है। चलो अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन कौन कहां कहां रहता है वो तो ज्यादा पूछेगा नहीं। अभी तुम लोगों को समझा रहा हूं, समझ लो अच्छे से, ठीक है। और एक टेबल में पूरा का पूरा मैं डिफाइन कर दूं, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ये 100% है, ठीक है। स्केलेटल मसल जो होता है, तुम लोग ये देख रहे हो, ये सब में ये सब स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। इसका शेप कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। स्केलेटल मसल का शेप कुछ ऐसा रहता है। वॉलेंट्री मसल्स होता है, वॉलेंट्री का मतलब हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलेंट्री होता है जो हम लोग खुद कंट्रोल, मेरा मन कर रहा है मैं हाथ उठा रहा हूं ना, ये मेरा वॉलेंट्री मसल्स है, मसल्स की वजह से ही मैं हाथ उठा पा रहा हूं, और ये वॉलेंट्री, क्योंकि मैं बोला, मेरा मन किया बोल के मैं किया, मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मेरे अंदर में भी कुछ मसल्स हैं जो अपने आप काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरे हार्ट में जो मसल्स है, ठीक है, वो क्या पंपिंग हो रहा है ना, हार्ट तो हमेशा पंपिंग हो रहा है, बिना पंपिंग का तो साला ब्लड रुक जाएगा, मर जाऊंगा मैं, है ना। तो हार्ट में पंपिंग हो रहा है, पंप हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है, मैं उसको चाह के भी नहीं रोक सकता। मैं सांस बंद कर लूंगा तो भी नहीं रुकेगा, हाँ बहुत देर तक बंद कर लूंगा तो रुक जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं, है ना। लेकिन तो इसीलिए जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो मेरे खुद के कंट्रोल में है, मैं जो चाह रहा हूं वो कर रहा हूं, ठीक है, उन मसल्स को हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो अपने आप चल रहा है मेरे बॉडी के अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रिएटेड मतलब इसमें देखो ये ब्लैक, ये ऐसा ऐसा करके लाइनिंग जो दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं। स्ट्रिएटेड मसल होता है अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है तुम लोगों का? मसल फाइबर्स आर एलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है, लंबा रहेगा, ठीक है, और सिलिंड्रिकल शेप का रहेगा, दिख रहा है ना, लंबा है, सिलिंड्रिकल शेप है। इन देयर सेल्स मल्टीपल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियस रहता है इसमें, देख रहे हो, एक सेल है, एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे, तीन न्यूक्लियस इसमें, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तीन न्यूक्लियस, इसमें दो ठो है, ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियस रहते हैं इसमें, ठीक है। कहां पे मिलता है? लिम्स में मिलेगा, आर्म लेग्स में मिलेगा, ठीक है, तुम लोग का फेस में मिलेगा, नेक में मिलेगा, टंग में मिलेगा। डायफ्राग्म, डायफ्राग्म क्या होता है? हम लोग का सांस जो लेते हैं ना, मतलब कि जब हम लोग सांस लेते हैं, यहाँ एक मसल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राग्म, ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। एंड अदर प्लेस वेयर मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जहां जहां मूवमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, समझ में आया? अब बोलोगे डायफ्राम तो अंदर में है, वो तो इनवॉलेंट्री हो गया ना मुन्ना। अगर मैं सांस बंद कर दिया, डायफ्राम रुक गया, मेरा सांस बंद है अभी, ठीक है, डायफ्राम रुका ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मैं रुक गया, अब वो ऊपर नीचे होना शुरू होगा, तो वो मेरे कंट्रोल में, ठीक है। तो कुछ ही देर तक कंट्रोल कर पाता हूं, ज्यादा देर तक कंट्रोल करूंगा तो निकल लूंगा, लेकिन कंट्रोल तो कर रहा हूं ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये स्केलेटल मसल्स समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तुम लोगों का स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स क्या होते हैं बेटा, है ना, देखो इसी को हम लोग वेसरल मसल भी, बहुत जगह तुम लोगों को स्मूथ मसल वेसरल मसल एक ही चीज है ना, कहीं कहीं पूछ देगा वेसरल मसल, तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए डाल दिया हूं। इनवॉलेंटरी मसल होते हैं, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते बेटा, है ना। स्मूथ मसल है, देखो ये वाला ऐसा ऐसा दिखता है ना, स्पिंडल शेप का बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। कैसा रहता है? स्पिंडल शेप सेल प्रेजेंट, उसमें स्पिंडल शेप का सेल रहता है और यूनिन्यूक्लिएटेड रहता है, देख रहे हो, एक ही डो है इसमें, एक ही डो न्यूक्लियस है, एक ही डो न्यूक्लियस है, एक ही डो, इसमें भी एक ही डो है, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड अनस्टेटेड मसल, नो लाइट एंड डार्क बैंड, इसमें लाइट और डार्क बैंड नहीं रहता, अनस्टेटेड रहता है, ठीक है। और तीसरा आ गया तुम लोग कार्डियक मसल, ठीक है, हार्ट मसल रहता है, प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के वॉल्स में रहता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा ना, सॉरी, धक 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 हो रहा है ना, कहां? हार्ट में हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों? उसके पास है कार्डियक मसल, और कोई भी मूवमेंट हो रहा है अंदर हो या बाहर हो, सब चीज मसल्स के थ्रू ही हो रहा है, तब उसके अंदर भी कोई ना कोई मसल्स है, ठीक है। उसके अंदर कौन सा मसल है? कार्डियक मसल है बेटा, ठीक है, समझ में आया। और इसका स्ट्रक्चर स्पेशली याद रखना, स्ट्रेशन सीन, मतलब स्ट्रेशन रहता है इसमें बट बहुत कम रहता है, ठीक है, उतना ठीक से दिखाई नहीं देता, देख रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। पिछले वाले में कैसा दिखाई दे रहा था? पूरा कड़ा कड़ा दिखाई दे रहा था ना, इसमें ठीक से कड़ा कड़ा दिखाई नहीं देता, ठीक है। यूनिसेलुलर
यूनी न्यूक्लिएटेड सेल रहता है, इसमें सिर्फ एक ही सेल रहेगा, ठीक है, एक ही सेल है बेटा इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं डबल है। और इनवॉलंटरी मसल होता है, हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीनों का टेबल स्पेशली याद रख लो, ठीक है, ये टेबल स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, इसका टेबल स्पेशली याद रखना। क्या रहता है? स्ट्रिएटेड रहता है। ऐसे याद रखो कि ये स्केलेटल मसल जो रहता है ना हमारे कंट्रोल में रहता है ना, वो बाहर रहता है ना, स्केलेटल मसल बाहर रहता है, हमारे कंट्रोल में रहता है। बाकी दोनों जो है ये अंदर रहता है, जो कि हमारे कंट्रोल में मोस्टली नहीं रहता है। मोस्टली ऐसे जरूरी नहीं है ये डायफ्राग्राम अंदर में रहता है, लेकिन मोस्टली ये बाहर में रहता है। तो ऐसे याद रखना कि ये बाहर रहता है, बाकी सब अंदर रहता है ना। अब उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? अंदर वाला चीज जो रहता है वो नॉन स्टेटेड रहता है, सोच लो, ठीक है। अंदर में हम लोगों का ज्यादा रफ नहीं रहता ना, बाहर क्या है, स्किन थोड़ा सा रफ रहता है ना, थोड़ा सा रफ रहता है, रफनेस आ जाता है थोड़ा मोड़ा, है ना। अंदर में क्या रफनेस नहीं रहेगा, पूरा स्मूथ रहता है बेटा। हर चीज इमेजिन करो, हमारे मुंह के अंदर भी देखो सलाइवा थूक वगैरह सब मिला, तो अंदर में मोस्टली स्मूथ रहता है, तो वहां पर स्ट्रेसन नहीं रहता। याद रहेगा, अंदर मोस्टली स्मूथ रहता है तो स्ट्रेसन नहीं रहता, लेकिन इसमें थोड़ा मोड़ा स्ट्रेसन रहता है। किसमें? हार्ट में, कार्डियक में थोड़ा मोड़ा रहता है। तो ऐसे याद रखना, नहीं रहता, हार्ट में थोड़ा मोड़ा रह जाता है ना। तो तुम लोगों को इजी रहेगा याद करने में। ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, ठीक है। बाकी दोनों स्पिंडल शेप रहते हैं और ये भी सिलिंड्रिकल ब्रांच रहते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, ये एक थोड़ा सा अलग पॉइंट है, बाकी दोनों तीनों ऐसे याद हो जाएगा, दोनों में कॉमन दिख जाएगा तुम लोगों को। कैसे? ये मल्टी न्यूक्लिएट रहता है, वॉलंटरी रहता है, ये यूनिन्यूक्लिएट इनवॉलंटरी, यूनिन्यूक्लिएट इनवॉलंटरी। ये वाला स्पेशली याद रखना, लॉन्ग सिलिंड्रिकल ब्रांच्ड, ये तो स्पेशली याद रखना बेटा, ब्रांच्ड रहता है। देख रहे हो अलग अलग, जैसे पेड़ का अलग अलग ब्रांच जैसे नहीं दिख रहा है, अलग अलग ब्रांच है ना। हार्ट के अंदर में जो रहता है वो ब्रांच जैसे रहता है। बाकी ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल रहेगा, ये स्पिंडल शेप रहेगा, ठीक है। स्पिंडल करीब करीब सिलिंड्रिकल टाइप का ही रहता है एक टाइप से, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग, याद रहेगा सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नर्व टिश्यू, ये तुम लोग का लास्ट टॉपिक है। नर्व टिश्यू, 3 टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ दिए हम लोग? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिए, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए, और क्या था, स्केलेटल मसल्स, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। 3 टिश्यू पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्व टिश्यू, ठीक है। एक पूरा का पूरा हम लोग का बॉडी में ना नर्वस सिस्टम होता है ना, जो कि हम लोग का पूरा बॉडी का हर एक पार्ट को, हर एक स्ट्रक्चर, हर एक फंक्शन को परफॉर्म करता है या कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन रहता है? वो ब्रेन रहता है, और उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है तुम लोग का स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वो भी तुम लोग का नर्व सिस्टम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो जब हम लोग पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट इतना याद रखो, रहता है नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो रहता है ना, वो नर्व टिश्यू से ही बना हुआ होता है। अब नर्व टिश्यू किससे बना होता है? नर्व सेल्स। ये है तुम लोग का नर्व सेल, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इससे बना हुआ होता है, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट विच कंस्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्व टिश्यूज क्या है? इस यही एक मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट, और भी बहुत सारी चीज रहेंगे ना। मेन कंपोनेंट क्या है? नर्व टिश्यू, ठीक है। नर्व टिश्यू ही जो है वो पूरा नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, रेस्पॉन्सिबल टू स्टिमुली वेरी फास्ट, ठीक है। अब स्टिमुली क्या होता है भाई, है ना, ये तुम लोगों का एक्चुअली हम लोग के आसपास में जो भी एनवायरमेंट चेंज होता है या फिर हम लोगों को कुछ भी फील होता है, तो उसको सडन रिस्पॉन्स करता है तुम लोगों का नर्वस सिस्टम। तो वो जो चेंज जो है ना, उससे हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। मान लो तुम लोगों का अभी यहाँ पर एनवायरमेंट में अचानक से गर्मी लगने लगा, अचानक से तो नहीं, गर्मी बढ़ रहा है, इधर गर्मी बढ़ रहा है, तो हम लोग का नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाएगा कि आसपास चेंज हुआ। तो वो चेंज जो है वो स्टिमुली है। मान लो यहाँ पर ही लगा हम लोगों का, कोई एक ठो मार दिया, ठीक है, तो स्किन में यहाँ पर पेन होगा। वो पेन जो है मतलब कि चेंज हुआ ना, यहाँ पर ही पेन हुआ, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुली, ठीक है। तो स्टिमुली क्या है? इवेंट दैट इवोक्स अ स्पेसिफिक फंक्शन रिएक्शंस इन अ ऑर्गन, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गन में वो स्पेसिफिक फंक्शन मतलब कि आया, चेंज हुआ, नॉर्मल है ना, अचानक से चेंज हो गया, यहां पर दर्द, पेन शुरू हो गया, पेन शुरू हुआ ना, तो स्टिमुली हो गया, स्टिमुली हुआ, ठीक है। समझ में आया? सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। बताया था नर्वस टिश्यू में क्या होता है? नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स रहते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ और भी रहते हैं, बताऊंगा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसमें सेल बॉडी रहता है, एक्सॉन रहता है, डेंड्राइट रहता है, ठीक है, ये तो है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये डेंड्राइट जो रहता है ना, ठीक है, साइटोप्लाज्म से निकला होता है, ठीक है। ये है तुम लोग का सेल बॉडी, है ना, ये है डेंड्राइट, ठीक है, झाड़ियों जैसा दिख रहा है ना, ये है तुम लोग का डेंड्राइट। इसी को हम लोग मतलब ये साइटोप्लाज्म से निकला होता है, ठीक है। और उसके बीच में रहता है न्यूक्लियस, सेल बॉडी रहता है ये वाला, ठीक है, जिसको हम लोग सोमा बोलते हैं, ठीक है। ये रहता है तुम लोग का एक्सॉन,
ये जो पूंछ है ना, पूरा का पूरा पूंछ, ये पूरा पूरा बीच में जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, और हम लोग क्या नर्व एंडिंग भी बोलते हैं, ये वाला। इसी के थ्रू तुम लोगों का नेक्स्ट नर्वस सेल होगा या न्यूरॉन ना, या नर्वस सेल, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। नर्वस सेल होगा या फिर नर्व सेल और न्यूरॉन्स, ठीक है। इसी के थ्रू दूसरा नर्व सेल में वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब इसके पहले भी एक यहां पर रहेगा, यहां पे एक रहेगा, यहां पे ये वाला है, ये दोनों ट्रांसफर करेंगे। दोनों जॉइंट नहीं रहते हैं, याद रखना, जॉइंट नहीं रहते हैं, उसके बीच में गैप रहता है। उस गैप को हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक गैप, ठीक है, सिनेप्टिक गैप। ये जब तुम लोग पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ोगे ना, जब तुम लोग का नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, नर्वस सिस्टम में कैसे ट्रांसफर होता है वो सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो गैप की वजह से ट्रांसफर करता है। तो खाली इसका ये सब चीज याद रखना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिवान सेल, ठीक है। ये एक टाइप से तुम लोग का क्या है, ग्लियाल सेल्स होता है। ग्लियाल सेल्स क्या होता है? ग्लियाल सेल्स इन द नर्वस सिस्टम दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स, ठीक है। अब देखो, मैं तुम लोगों को बताया कि मेनली जो पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, बना होता है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है नर्वस टिश्यू से, और नर्वस टिश्यू बना होता है तुम लोग का नर्व सेल से, ठीक है। नर्व सेल जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। अब ये न्यूरॉन तो रहता ही है, तुम लोग यही सुने होंगे, बट आसपास, इसके आसपास ना बहुत सारे ना ग्लियाल सेल रहते हैं, ऐसे छोटे 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 ग्लियाल सेल रहते हैं, ठीक है। रहते हैं, ये बताता नहीं है कोई, बट रहते हैं, ठीक है। रहते हैं, इनका कुछ ज्यादा काम रहता नहीं है, बहुत छोटे छोटे बहुत रहते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। तो इनका ज्यादा कुछ काम रहता नहीं है, इनका सिर्फ ये काम रहता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हायर स्टडीज में पढ़ाया जाता है, तुम लोग का इसमें नहीं रहेगा, बट इससे क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बच्चे। तो ये ग्लियाल सेल रहता है, ठीक है। अब वही ग्लियाल सेल जो स्ट्रक्चर तुम लोगों का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये सिवान सेल ना एक टाइप का ग्लियाल सेल ही है, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। देखो ये वाला, ठीक है। तो ये क्या प्रोटेक्ट करके रहता है? सिवान सेल इज अ टाइप ऑफ ग्लियाल सेल इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रहता है ये, ठीक है। दैट सपोर्ट्स एंड इंसुलेट नर्व एक्सन, ठीक है। ये नर्व एक्सन को सपोर्ट और इंसुलेट करके रखता है, ठीक है। इतना स्पेशली याद रखना। हो गया, यहां खत्म, सारा चीज समझा दिया अच्छे से, जितना हो सका मेरे से, ठीक है। अब लास्ट एक छोटा सा पार्ट है जो एक्स्ट्रा में ऐड किया हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर दिया हूं, ठीक है। डेंटल टिश्यू, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। 4 डेंटल टिश्यू होते हैं। एनिमल सबसे ऊपर में जो रहता है, हार्ड दांत, देख रहे हो दांत है ना, सबसे ऊपर में जो रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल, ठीक है। उसके नीचे में जो रहता है, इसको बोलता हूं डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन जो रहता है सबसे बड़ा रहता है तुम लोगों का, क्या डेंटल टिश्यू में सबसे बड़ा डेंटाइल रहता है, ठीक है। सबसे ऊपर में जो हार्ड पार्ट रहता है वो एनिमल रहता है। उसके नीचे में रहता है पल्प जो रहता है, इसमें सारा क्या बोलते हैं, वेन्स वगैरह, सेल्स वगैरह सब मोस्टली, मतलब क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स वगैरह इसी में रहते हैं, पल्प में। और उसके यहाँ पे देखो, ये जो रहता है तुम लोगों का, इसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटम, ठीक है। सीमेंटम जो रहता है वो जॉइंट करके रखने का काम आता है मेनली, ठीक है। अब देखो डेंटाइन में तुम लोग सेंसिटिव वगैरह होता है, सेंसिटिविटी बोलते नहीं है क्या, आपके दांतों में सेंसिटिविटी होता है, कैविटी है वगैरह, जो भी छोड़ो, मतलब कुछ भी ठंडा या गर्म खाते हो तो सेंसिटिविटी फील होता है ना, वो इसी में होता है तुम लोगों का, डेंटाइन में, ठीक है। याद रहेगा ये चीज, 4 चीज है दांत में। सबसे ऊपर वाला बोलते हैं एनिमल, उसके नीचे में जो आता है उसको हम लोग डेंटाइन, ठीक है। उसी में तुम लोगों का सेंसिटिविटी फील होता है, सेंसिटिविटी फील होता है, ठीक है। उसके नीचे होता है पल्प जो रहता है, उसी में सारा वेन्स वगैरह, तुम लोग का नर्व सेल्स वगैरह उसी में रहते हैं, ठीक है। और इन सब को एक टाइप से कनेक्ट करके रहता है तुम लोगों का सीमेंटम, ठीक है। याद रहेगा, आगे बढ़े। खत्म हो गया तुम लोग का यहाँ पर चैप्टर, एनिमल टिश्यू खत्म हो गया बेटा, ठीक है। अब हम लोग कुछ छोटे मोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ये मोस्टली तुम लोगों का रेलवे और एसएससी का है, मोस्टली एसएससी का है, रेलवे वगैरह का भी है, ठीक है। जितना भी रहता है तुम लोगों का, जहां से जो मिल सकता है लेके आ जाता हूं मैं, ठीक है। इतना खाली कर लो बेटा, और कहीं से कुछ करने का जरूरत नहीं है। कोई माइका लाल तुम लोगों को फुल मार्क्स में से, फुल मार्क्स तो कभी एसएससी में नहीं आता, फिर भी मिनिमम अगर पकड़ लो 80% तक मार्क्स आ सकता है, आ जाएगा आराम से, ठीक है। Which one of the following is the structure of cardiac muscle cell? इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल याद है, हार्ट में था ना, हार्ट में यूनिन्यूक्लिएटेड था, है ना।
उसमें थोड़ा स्टेशन था, है ना, और ब्रांच शेप का था, मतलब कि तुम लोगों का ये क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल था, बट ब्रांचेस थे उसमें, याद है, यूनिसेल्युलर था, ब्रांचेस थे और सिलिंड्रिकल था। कहां है, सबसे पहले तो ब्रांच देखो, ब्रांच किसमें किसमें है, ये ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच है, इसमें ब्रांच है, यूनिन्यूक्लियेटेड है, न्यूक्लियेटेड है, स्पिंडल है, सिलिंड्रिकल, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैट इन ह्यूमन स्टोर्ड इन, फैट कहां पे स्टोर, एडिपोज ऐड करता है, क्या ऐड करता है बेटा, फैट ऐड करता है ना, एडिपोज पोज देता है बेटा, ऐड। विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नॉट न्यूक्लियस, कौन सा इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, रेड आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं रहता है बेटा, है ना, उसको डिवाइड करने का मूड ही नहीं लेता, वो मरना चाहता है, 120 दिन में मर जाता है बेचारा। फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज, कौन सा है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है बेटा, प्लेटलेट्स, प्लेट है, ब्लड को प्लेट से दबा देता है ना, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है। ठीक है, द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, कौन सा है जो मूवमेंट करता है, बताया था क्या था, मस्कुलर टिश्यू, कॉन्ट्रैक्चुअल और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट करता है, उसका सेल था फाइबर सेल, क्या था, कौन सा फाइबर था रे, मसल फाइबर ना, मसल फाइबर बोलते थे ना, उसी के अंदर रहता था प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, उसी के अंदर में रहता था मसल फाइबर, जिसके सेल को बोलते हैं मसल फाइबर, उसी के अंदर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, वही चीज जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, रेड ब्लड सेल्स, देख लो बार बार पूछ रहे ना बेटा, है ना, पूछा ना बार बार, मूड किया ना उसका पूछने का, किया कि नहीं किया, है ना, उसका मूड किया, यानी कि पढ़ना पड़ेगा अपने को, है ना। टेंडन्स कनेक्ट, टेंडन क्या कनेक्ट करता था बेटा, टेंडन कनेक्ट करता था मसल्स को बोन से, है ना, हड्डी को मसल से जोड़ देता था, कौन, टेंडन, रवीना टंडन, है ना, हड्डी को मसल से जोड़ देते थे। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, स्क्वैमस, है ना, स्क्वैमस चपटा वाला सेल्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ, कहां पे मिलता था, स्मॉल इंटेस्टाइन, ना मुन्ना ना, डक्ट्स ऑफ सैलिवेशन ना, किडनी ना, और एसोफेगस में रहता था तुम लोगों का, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में रहता था, हार्ट में रहता था, लंग्स में रहता था, और स्किन में रहता था। ठीक है, स्किन में स्ट्रेटिफाइड वाला रहता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट अ फॉरेन एंटीजन, एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट, लिम्फ याद है, वही है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस, मतलब कि वो इन्फेक्शंस वगैरह में हेल्प करता है ना लड़ने के लिए, तो एंटीबॉडी वही प्रोड्यूस करेगा। अगर यहां पर WBC रहता तो मैं WBC डाल देता, ठीक है, लेकिन यहां पर लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स में रहता है WBC, वही तुम लोगों का हेल्प करता है प्रोटेक्शन के लिए, है ना, इन्फेक्शन से। विच वन अमंग द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प्स टू कनेक्ट टू बोन्स, कौन सा दो बोन को कनेक्ट करता है बेटा, वो है तुम लोगों का लिगामेंट, है ना, लिगामेंट जो है दोनों को बोन को कनेक्ट करता है। कार्टिलेज क्या करता था, दोनों बोन के बीच में रहता था, एक स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करता है, एक टाइप से शॉक एब्जॉर्प्शन जैसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, एरोलर टिश्यू क्या करता था, मसल्स को स्किन से जोड़ता था। और टेंडन, टेंडन अभी तो देखे थे हम लोग, क्या था, क्या कर रहा था बेटा, बताओ, चलो तुम खुद को बताओ, अभी तो मैं बताया हूं। चलो, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, लिगामेंट तो है बेटा, टेंडन भी है, कार्टिलेज भी है, स्मूथ मसल्स नहीं, वो तो मस्कुलर टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कैसे हो जाएगा वो, है, नामकरण थोड़ी कर लेगा वो, चेंज कर लेगा क्या अपना नाम। The lymph is mainly formed from the plasma of blood and it surrounds the cells. The main difference between blood and lymph, main difference क्या है, lymph does not contain WBC, अबे ये तो है, lymph तो ये तो रहता है यार, WBC रहता है उसमें, क्या है, lymph does not contain RBC, हाँ, lymph के पास RBC नहीं रहता। और भी देख लेते हैं, लिम्फ कंटेन बोथ रेड, नहीं ये तो नहीं होगा क्योंकि रेड ब्लड तो रहते ही नहीं है। लिम्फ डज नॉट कंटेन एनी सेल, सेल तो कंटेन करता है बेटा, वो तो WBC कंटेन करता है, तो आंसर होगा लिम्फ डज नॉट कंटेन RBC, रेड ब्लड सेल, है ना। लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेस, इट रिजेंबल्स टू, किससे रिजेंबल हुआ था ये था प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा से बना था ये, है ना। अब
मसल्स आर ऑफ द थ्री टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं? थ्री टाइप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? मसल्स कौन से एक तो में नहीं है? देखो बाबा, स्मूथ मसल था, कार्डियक मसल था, स्केलेटल, यही तो तीन टाइप थे। ये तो कहीं दूर दूर तक सुना हुआ नहीं है बेटा। यही हो गया तुम लोगों का आंसर। क्या है ऐसे मोटी जो भी है छोड़ो। नेक्स्ट, विच टिश्यू अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी? कौन सा इसमें से प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है बेटा? ये होता है एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। नर्व टिश्यू तुम लोगों का नर्वस सिस्टम बनाता है। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? इसमें से कौन सा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है? ब्लड भी होता है, बोन भी होता है, लिगामेंट भी होता है। ऑल ऑफ थ्री। देख रहे हो तो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच टिश्यू हेल्प्स इन हीलिंग? कौन सा इसमें से टिश्यू जो हीलिंग में हेल्प करता है? बताया था मस्कुलर टिश्यू नहीं करेगा, नर्वस टिश्यू नहीं करेगा, कनेक्टिव टिश्यू नहीं करेगा। ग्रेनुलेशन टिश्यू बताया था मैं लास्ट में, ठीक है। जब कोई जख्म हो जाता है ना, जख्म हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा हील होता है, थोड़ा सा हील होते होते तो उसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू तुम लोगों का जनरेट हो जाता है। जब फिर पूरा का पूरा हीलिंग कंप्लीट हो जाता है वो अपने आप गायब हो जाता है। इसको हम लोग टेम्पररी टिश्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आया? विच टिश्यू हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस? बॉडी को वार्म है, वार्म ही रखने में कौन सा हेल्प करता है तुम लोगों का? क्या करता है? स्वेट ग्लैंड नहीं करेगा, कनेक्टिव टिश्यू नहीं करेगा, हेयर ग्लैंड नहीं करेगा, फैटी टिश्यू जिसको हम लोग एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज बीन शेप्ड लिम्फोइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा है? ये हम लोग देखे थे स्प्लीन। यहीं पे ब्लड जो है आके, सॉरी आरबीसी ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो है आके मर जाता है। क्या करता है? मर जाता है बेचारा, मरे पड़े रहता है ना। विच सेल्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोलिमा सेल्स आर द मेन ग्लियल सेल्स इन द PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड प्ले एन एसेंशियल रोल इन द सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स? ये बताया था कौन सा था जो ग्लियल सेल था? वो तुम लोगों का सिवान सेल, सिवान ही सेल था जो तुम लोगों का प्रोटेक्शन फंक्शन, प्रोटेक्शन वगैरह देख रहा था उसका, है ना, नर्व एक्सॉन का। तो आगे नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेल्स दैट इज अमोबॉइड इन शेप। अमीबा जानते हो ना? अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एक अमीबा, उसी के शेप का जैसा। कौन सा ऐसा सेल है जो उसी के शेप का जैसा आएगा? नर्व सेल तो रहेगा नहीं, लंबा चौड़ा था, अच्छा खासा था। कॉलमनार एपिथेलियल सेल नहीं रहेगा। आरबीसी तो बिल्कुल नहीं रहेगा, उसका हम लोग देखे थे ऐसा था, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्पिंडल सेल, सॉरी स्पिंडल बोल रहा हूं, बाइकॉन्केव सेल, ठीक है। वो होगा व्हाइट ब्लड सेल, WBC। उसका कोई शेप नहीं था, इरेगुलर शेप था ना, वैसे अमीबा का भी इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक सेल आर ऑफ द एमोबॉइड शेप विथ अ डिस्टिंक्टिव सेंट्रल मेम्ब्रेन? वही चीज है यार, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेंटल टिश्यू? इसमें से कौन सा लार्जेस्ट डेंटल टिश्यू है? याद आया? डेंटाइन। पल्प था, क्या करता था उसमें? उसके अंदर था तुम लोग का सारा क्या नर्व्स, क्या था यार उसमें, ब्लड वेसल्स वगैरह, नर्व सेल्स वगैरह सब उसी में था, पल्प में, ठीक है। डेंटाइन कौन सा? सबसे बड़ा था, और इसी के अंदर तुम लोगों का सेंसिटिविटी फील होता है, ठीक है। एनिमल जो सबसे ऊपर में था और उसके नीचे में होता है सेमेंटम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द ब्लड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज, ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ब्लड प्लेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following is not a type of blood cells made by the bone marrow? कौन सा है जो इसमें से बोन मैरो से नहीं बनता? हम लोग याद है ब्लड का तीनों कंपोनेंट, जो तीनों सॉलिड कंपोनेंट्स हैं वो बोन मैरो में बनते थे। कौन कौन से? आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। बट ओएस्टो कौन क्या है पता नहीं, ओएस्टोक्लास्ट क्या है पता नहीं बाबा, ये तो नहीं बनता था यार तुम लोगों का बोन मैरो में, है ना। चलो, हु आर स्केलेटल मसल्स टू, अच्छा इसमें हाउ आर स्केलेटल मसल सिमिलर होगा, सिमिलर यहां पर छूट गया है, सिमिलर
हाउ आर स्केलेटल मसल सिमिलर टू वेसरल मसल, वेसरल मतलब यानी स्मूथ मसल, ठीक है, वेसरल मतलब स्मूथ मसल, ठीक है। शेप ऑफ द मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियस, दोनों का अलग अलग था, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, ये कुछ नहीं रहता है, ये ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, दोनों में अलग अलग था। ये एक तरह से शेप में बोल सकते हो, ठीक है, करीब करीब स्पिंडल शेप का था, वो सिलेंड्रिकल शेप था, लेकिन करीब करीब सेम टाइप के बोल सकते हो शेप में, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं रहा तो उसको मारोगे, और दूसरा ऑप्शन दिया तो फिर दूसरा मारोगे, ठीक है। कैमल हम्प इज मेड अप ऑफ विच कनेक्टिव टिश्यू, कैमल का हम्प याद है, कनेक्ट, ये ऐसा एक तो हम्प रहता है ना, जहां पर मोस्टली वो पानी वानी स्टोर करके रखता है, इसी में स्टोर करके रखता है ना कैमल, ठीक है। वो होगा तुम लोगों का एडिपोज टिश्यू, क्योंकि वहां पर फैट वगैरह भरा पड़ रहा था ना, मोस्ट एक्स्ट्रा पार्ट जो रहता है, पेट जो एक्स्ट्रा निकल गया क्या फैट रहता है, तो वो फैट रहता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू बोल सकते हो उसको। और तो कुछ होगा नहीं, कार्टिलेज तो होगा नहीं, ठीक है। तुम लोगों का मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू नहीं होगा यार, एडिपोज ही होगा। चलो कोई नहीं, हो गया खत्म। चलो तो यहां पर आपका चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। आज एनिमल टिश्यू खत्म हुआ, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आना चाहिए हर चीज, जितना हो सके कोशिश किया हूं, हर चीज समझाने की कोशिश किया हूं, और जितना भी चैप्टर, जितना भी टॉपिक होगा, जितना भी पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आएगा, 99% श्योर है वहीं से आएगा, उससे आगे से कहीं से, उससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा, ठीक है, फिक्स्ड है। तो पढ़ते रहो, बने रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।